हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। यहाँ पर हम तैयार मॉडल का एक वीडियो शूट दिखा रहे हैं। आज मैं आपके लिए एक नया और शानदार प्रोजेक्ट का रिव्यू लेकर आई हूँ। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स। नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको अपना मैथमेटिक्स प्रोजेक्ट दिखाने वाली हूँ, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं पैकेट को खोलूंगी और सामान चेक करूंगी। इसके बाद मैं एक लिस्ट बनाऊंगी ताकि हमारा प्रोजेक्ट बनाने में आसानी हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह तैयार मॉडल है जिसे हम आज बनाएंगे। इसके लिए हम कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का यूज करेंगे तो बाजार में आसानी से मिल जाते हैं। यह प्रोजेक्ट में कई तकनीकी टर्म्स शामिल हैं, जैसे कि वर्किंग मॉडल। इसमें हम महत्वपूर्ण जगहों पर ब्लिंकिंग यानी एलईडी लगाएंगे जो कि देखने में बहुत आकर्षक लगेंगे। इस प्रोजेक्ट में हम कोन, सिलेंडर, स्फीयर, क्यूब और क्यूबॉइड जैसे शेप्स के फॉर्मूलेस और उनकी रियल मीनिंग समझेंगे। नंबर 1, कोन, जिसको हम हिंदी में शंकु बोलते हैं बेटा। सरफेस एरिया ऑफ कोन, टोटल सरफेस एरिया TSA। TSA का फॉर्मूला होता है दोस्तों पाई r ब्रैकेट में r प्लस l। यहाँ रेडियस मतलब r है और l मतलब स्लैंट हाइट है। कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि CSA का फॉर्मूला होता है पाई RL। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं कंपोनेंट्स ट्रेसिंग की प्रक्रिया। पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारी इस प्रोजेक्ट क्लब में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है और हमारी डेवलपमेंट टीम लगातार इन प्रोजेक्ट्स में सुधार करती रहती है। अब जब हम प्रोजेक्ट तैयार करेंगे तो इसके लिए हम पहले एक कार्डबोर्ड या MDF बोर्ड का इस्तेमाल करेंगे ताकि बाकी की चीजें उस पर लगाई जा सकें। फिर इसे रंगीन कागज और रंगों से सजाएंगे ताकि यह देखने में अच्छा लगे। यहाँ हमारे पास जो ड्राइंग सर्किट है उसे हम इस प्रोजेक्ट पर लगाएंगे। इसके लिए मैं सेलो टेप और गोंद दोनों का इस्तेमाल कर रही हूँ। ताकि सर्किट अच्छी तरह से चिपक सके और मजबूत बने। अब हम बॉर्डर पर ड्रिल करेंगे ताकि कंपोनेंट्स को आसानी से फिट किया जा सके। इसके बाद हम वायरिंग करेंगे और सोल्डरिंग वायर का इस्तेमाल करेंगे। ध्यान रखें कि वायरिंग करते वक्त सोल्डरिंग का काम ठीक से हो ताकि कोई भी कनेक्शन ना टूटे। अब हमने जो लगाई है उसके माध्यम से हम प्रोजेक्ट को पावर देंगे। आइए देखते हैं क्या यह काम कर रहा है। वाओ दोस्तों, देखिए यह प्रोजेक्ट बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है। अब हमारा प्रोजेक्ट तैयार हो गया है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स। नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको अपना मैथमेटिक्स प्रोजेक्ट दिखाने वाली हूँ, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स। इस प्रोजेक्ट में हम कोन, सिलेंडर, स्फीयर, क्यूब और क्यूबॉइड जैसे शेप्स के फॉर्मूलेस और उनकी रियल मीनिंग समझेंगे। नंबर 1, कोन, जिसको हम हिंदी में शंकु बोलते हैं बेटा। सरफेस एरिया ऑफ कोन, टोटल सरफेस एरिया TSA का फॉर्मूला होता है दोस्तों पाई r ब्रैकेट में r प्लस l। यहाँ रेडियस मतलब r है और l मतलब स्लैंट हाइट है। कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि CSA का फॉर्मूला होता है पाई RL। वॉल्यूम ऑफ कोन को हम V से डिनोट करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है फ्रैक्शन 1/3 पाई r/2h। शो द कट ओपन सर्कल
pieces that form a cone surface जैसा आपने मॉडल में दिखाया है। नंबर 2 इज सिलेंडर, जिसको हम हिंदी में बेलन बोलते हैं दोस्तों। कर्व्ड सरफेस एरिया यानी CSA, CSA इज इक्वल टू 2 पाई RH। टोटल सरफेस एरिया TSA यानी कि 2 पाई R ब्रैकेट में R प्लस H। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यानी कि V इज इक्वल टू पाई R 2H। एक्सप्लेनेशन है इसका, सिलेंडर का वॉल्यूम बताता है कि उसमें कितना पानी, रेत या मटेरियल भर सकता है। नंबर 3 इज स्फीयर यानी गोला। गोले का सरफेस एरिया होता है दोस्तों SA इज इक्वल टू 4 पाई R बाई 2। वॉल्यूम और वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है फ्रैक्शन 4 बाई 3 पाई R बाई 3। अ स्फीयर हैज नो एजेस एंड नो वर्टिसेस, सो इसका सरफेस एरिया भी एक कंटिन्यूस कर्व्ड एरिया ही है। नंबर 4 इज क्यूब, जिसको हम हिंदी में दोस्तों घन कहते हैं। सरफेस एरिया इज इक्वल टू 6A बाई 2। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है सरफेस में V इज इक्वल टू A बाई 3। क्यूब के सारे फेसेस इक्वल स्क्वायर्स होते हैं। नंबर 5 इज क्यूबॉइड, यानी जिसको हम हिंदी में एक आयताकार घनक कहते हैं। सरफेस एरिया है SA इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। वॉल्यूम का फॉर्मूला है L डिवाइडेड बाय टाइम्स B डिवाइडेड बाय टाइम्स H। क्यूबॉइड में लेंथ, विड्थ और हाइट अलग अलग होती है। वाई दिस प्रोजेक्ट इज इम्पॉर्टेंट? यह प्रोजेक्ट स्टूडेंट्स को ज्योमेट्री की रियल लाइफ एप्लीकेशन समझाने में मदद करता है। सरफेस एरिया यानी कितना मटेरियल चाहिए, जैसे पेंट, क्लॉथ, मेटल वगैरह। वॉल्यूम कितना स्पेस फिल होगा, जैसे वाटर, एयर, सैंड। शेप्स को विजुअलाइज करके कैलकुलेशन आसान हो जाता है। तो दोस्तों यह था मेरा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स मैथमेटिक्स प्रोजेक्ट। अगर आपको एक्सप्लेनेशन यूजफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमने मॉडल के अंदर जिन भी कंपोनेंट्स का प्रयोग किया है वो बिल्कुल नई तकनीक से बनाए गए हैं, ताकि ये देखा जा सके जो भी हम अपने हर मॉडल से एक नया कुछ सीखने को मिलता है कि हम उसमें क्या नया अपडेट कर सकते हैं, जिससे कि हमारी पुरानी त्रुटियां जो भी हैं हम उसको ठीक कर सकें। तो धन्यवाद। मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि आप हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पेज को ज़रूर फॉलो करें और उसको एक बार ज़रूर देखें, लाइक करें और लोगों में शेयर करें। धन्यवाद।